नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 35 बाई 40 में पूर्ण वास्तु अनुरूप घर कैसे बनाएं। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर हमारा बजट कम है, 35 बाई 40 में पूर्ण वास्तु अनुरूप नक्शा बनाना है, आइडिया बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों कॉर्नर 90 डिग्री कर लेने हैं बराबर, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट नहीं रखना है। सेकंड चीज, आगे से कितना कवर किया गया है, 35 फीट, बैक साइड से 35 फीट, लंबाई कितनी ली गई है, 40 फीट, और इधर से भी 40 फीट। घर कैसे बनाना है, वास्तु अनुरूप, तो ध्यान से समझिएगा। आपको अंदाज से घर नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको देखनी है दिशा। क्या देखनी है, दिशा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। दिशा कैसे देखेंगे, सेंटर से आपको रोड की तरफ देखना है कंपास में। अगर प्रॉपर आपके 90 डिग्री आ रही है तो अपना घर होगा पूरब मुखी, 0 डिग्री आ रही है तो उत्तर मुखी, और 180 डिग्री आ रही है तो दक्षिण मुखी, और 270 डिग्री आ रही है तो पश्चिम मुखी। ये प्लान हम डिस्कस करेंगे पूरब मुखी के लिए, क्योंकि पूरब मुखी वास्तु में सबसे शुभ प्लॉट है। मोस्टली लोगों के पास पूरब मुखी प्लॉट होते हैं। कैसे घर बनाएंगे, सबसे पहले जो आपने 35 फीट एरिया, आगे का 35 फीट एरिया है, इसको आपको 9 भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको चौथे भाग में, जिसका चौथा भाग जब आप लेंगे तो महेंद्री और जयंती पद के ऊपर अपना मेन डोर आएगा, यहां पर अपना मुख्य दरवाजा आएगा। ठीक है, यह दरवाजा क्यों दिया जाता है, क्योंकि वास्तु में सुख समृद्धि देने वाला दरवाजा इसे माना गया है। काफी लोग इधर अग्नि कॉर्नर की तरफ दरवाजा दे देते हैं, वो बहुत अशुभ है, वो आपको बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं करना है। फिर हम अंदर आएंगे, यहाँ पर आपकी कार पार्किंग के लिए प्रॉपर स्पेस है, बाइक वगैरह पार्क कीजिए। इधर गार्डन लग जाएगा, इधर गार्डन, तुलसी के पौधे लगाइए, अशोक का वृक्ष लगाइए, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। यहाँ तक समझ गए बंधुओं। अब आगे चलते हैं। बहुत से लोगों के 2 या 3 भाई होते हैं, या वो चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमारा घर छत के ऊपर भी बने, यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर भी बने, तो उसको बनाने के लिए आपको स्टेयरकेस देनी होती है बाहर से। तो पूर्व मुखी घर में आप स्टेयरकेस यहां से दे सकते हैं। कहाँ नहीं देनी है, यहां नहीं देनी है, यहां नहीं देनी है, यहां नहीं देनी है, ध्यान रखें। यहां देंगे तो आपको क्रिटिकल इश्यूज आएंगे हर तरह से। फिर हम आगे चलते हैं। अंदर का मेन डोर हमने जयंती पद के ऊपर दिया है, ताकि दोनों डोर आपके पॉजिटिव रहे और घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। उसके बाद में अंदर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए घर के अंदर, किचन, जिसको हम रसोई घर कहते हैं। किचन कहाँ बनता है, आग्नेय कॉर्नर में। आग्नेय कॉर्नर किसको कहते हैं, साउथ ईस्ट को। तो यहां से आप आएंगे तो इधर आपको किचन यानी कि अब रसोई घर मिलेगा 2 विंडो के साथ में। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह रहती है, महिला से परेशान, या महिला अपने घर वालों से परेशान है, अग्नि कॉर्नर के आप वास्तु दोष दूर कीजिए, आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किचन के साथ क्या होना चाहिए, स्टोर रूम। तो स्टोर रूम यहाँ आपको बनाना है, क्यों, क्योंकि ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा किसकी है, यम मंगल की दिशा है। स्टोर यहाँ अति उत्तम रहेगा, क्यों, स्टोर में भारी सामान रखा जाता है। वास्तु कोई हलवा नहीं है कि ऐसे ही आपने कहीं से नक्शा बनाया और करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगा के घर बना लिया। जीवन भर आपको इसमें रहना है। ऐसा घर बनाओ पीढ़ियों तक संपन्नता बनी रहे। कोई भी अगर कहे कि हम वास्तु वाले हैं या वास्तु अनुरूप घर बना देंगे, नक्शा बना देंगे, तो ऐसे नहीं है। प्रॉपर अपने आसपास के अच्छे वास्तु शास्त्री से, जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, उनसे नक्शा बनवाओ, ताकि और भी बहुत चीजें वो क्लियर कर सके और आपके जीवन में सुख समृद्धि के 4 चांद लगा सके। अब आगे हम बात करते हैं कि सर ब्रह्म स्थान, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, प्रॉपर ब्रह्म बिंदु, पूरा ब्रह्म स्थान आपका वास्तु अनुरूप छोड़ना है। तो पूरा लिविंग हॉल इसका रहेगा। लिविंग हॉल बनाइए, डाइनिंग एरिया बनाइए, सोफे वगैरह ऐसे एल में लग जाएंगे, सामने टीवी लगाइए, है ना, एज ए ड्राइंग रूम आपके काम आएगा। लेकिन यहाँ निर्माण नहीं करना है। फिर हम इधर एंटर करते हैं। यहाँ पर एक रूम दिया गया है, इधर आपका सेकंड रूम है। बैक साइड में जाएंगे, वायव्य कॉर्नर कहाँ है, वायव्य कॉर्नर किसको कहते हैं, NW को। यहाँ एक अटैच लेट बाथ के साथ रूम है। लेट बाथ अंदाज में नहीं बनाना है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में प्रॉपर आपको डिग्री देखनी है। उस डिग्री के अकॉर्डिंग आपका अगर लेट बाथ बना तो शुभ है, वरना अशुभ है। 290 डिग्री पर अगर लेट बाथ आ रहा है तो शुभ, वरना अशुभ रिजल्ट ही देगा। अब हम बात करते हैं, एक यहाँ पर आप एंटर करोगे तो घर का पूरा सामान रखने के लिए एक बड़ा स्टोर रूम दिया गया है।
ठीक है। इसको आप बनाना चाहो तो स्टडी रूम भी बना सकते हो। हमने स्टोर रूम रखा है क्योंकि घर का कोई भी सामान एक्स्ट्रा होता है उसको रखने के लिए एक स्पेस होना आवश्यक है। जैसे घर में गेहूं आए, चावल आए, घर का कोई सामान हुआ, विवाह शादी का, वो आप रख सकते हैं। इधर आए तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट। मास्टर बेडरूम क्या है, साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा में दिया गया है। माता पिता हैं आपके और आप चाहते हैं लंबे समय तक आशीर्वाद बना रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी कमांड में घर रहे, तो इस दिशा में उनको सुलाएं, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप घर के मुखिया हैं तो भी इस दिशा में सोएं ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा निकल जाए। यहाँ पर अटैच लेट बाथ है। अब आप बोलेंगे कि सर कॉमन लेटरिन बाथरूम कहाँ है, इसमें आपने अटैच दे दिया, इसमें अटैच कॉमन लेट बाथ यहाँ दिया गया है। अंदाज से यहाँ नहीं बनाना है। बहुत से लोग अंदाज से बना लेते हैं तो वो साउथ वेस्ट नैऋत्य में चला जाता है, किसी का साउथ में चला जाता है, तो क्रिटिकल गलती है। देखना है कि प्रॉपर यहाँ पर कितने डिग्री पर आपका आ रहा है, यानी कि प्रॉपर 200 से 210 डिग्री के बीच में आपको दोनों लेट बाथ बनाने हैं, तब एकदम सही परफेक्ट रहेगा। इस तरह से आप ग्राउंड फ्लोर का एक बहुत ही प्यारा सा घर बना सकते हैं जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 कमरे मिल जाएंगे। इस कमरे के कॉर्नर में आप आराम से पूजा घर बना सकते हैं। बड़ा पूजा घर चाहिए तो इस कमरे को आप प्रॉपर पूजा घर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ईशान कॉर्नर लग रहा है। और अपने देवताओं का स्थान कौन सा होता है, ईशान कॉर्नर। क्लियर है। तो अभी आपको कितने 4 कमरे, ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया, प्रॉपर स्टोर किचन का, तो आपके कॉमन लेट बाथ, अटैच लेट बाथ और एक बड़ा आपको स्टडी रूम प्लस आपका स्टोर रूम दिया गया है। इस तरह से आप घर बनाएंगे तो समृद्धि बनी रहेगी और अपने हिसाब से पायलट बनेंगे तो लोगों के घर भी बिक जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।